हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत ही स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विरूपक बल क्या होता है और प्रत्यास्था क्या होता है। देखिए, विरूपक बल एक प्रकार का बल होता है जो किसी भी वस्तु पे लगाने पे उस वस्तु के आकार एवं रूप दोनों में क्या हो जाता है, कुछ भिन्नात्मक परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार का जो बल होता है जो किसी भी वस्तु या किसी भी पिंड में कुछ परिवर्तन लाता है, भिन्नात्मक परिवर्तन लाता है, ऐसे बल को क्या कहते हैं, उस वस्तु का, उस पिंड का विरूपक बल कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक यहाँ से हम बॉडी ले लेते हैं, एक पिंड ले लेते हैं। सपोज दैट यहाँ मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक पिंड है, वन मिनट। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक यह पिंड है, ठीक है ना, यह एक क्या है, वस्तु है। अब इस पे जो है हम क्या करें, इस पे हम एक बल लगाते हैं। ठीक है, इस पे क्या कर लें, हम एक बल लगाएं, ऐसे ऐसे, और इस पे हम बल जो है यफ लगा रहे हैं। ठीक है, इस पे क्या लगा रहे हैं, इस पे हम एक बल यफ लगा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आप इस पे एक बल यफ लगाएंगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा, इसमें आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, वो परिवर्तन कुछ कैसा होगा, वो जो परिवर्तन होगा इस पिंड में वह कुछ इस प्रकार का हो सकता है। आपका जो परिवर्तन होगा वो या तो ये बॉडी क्या हो जाएगा, इसमें जो है आपको एक्सपेंड देखने को मिलेगा, नहीं तो ये जो बॉडी है इसमें आपको कुछ ना कुछ सिंक देखने को मिलेगा। तो ये जो परिवर्तन होता है जिस बल के कारण होता है, जिस वस्तु में होता है, ऐसे बल को क्या कहते हैं, उस वस्तु का विरूपक बल कहते हैं। ठीक है, ये माइंड में एकदम आपका क्लियर होना चाहिए, तभी जो है आप इस चैप्टर को क्लियर कर पाएंगे, इलास्टिसिटी को। सेकंड जो है हमारा वो है प्रत्यास्था। प्रत्यास्था क्या होता है, ठीक है, इसको जरा समझ लेते हैं। तो देखिए, इसका डिफिनीशन क्या है, जब किसी वस्तु पर क्या है, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु के आकार और रूप में परिवर्तन होता है तथा विरूपक बल को वापस हटा लेने पर वस्तु अपने प्रारंभिक आकार और रूप में आ जाता है, उसे उस वस्तु का प्रत्यास्था कहते हैं। ठीक है, डिफिनीशन क्या है कि जब किसी वस्तु पे आप विरूपक बल लगाते हैं, ये तो हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं कि जैसे आप किसी वस्तु पे एक बल लगाते हैं, एक विशेष प्रकार का बल लगाते हैं जिसे हम विरूपक बल के नाम से जानते हैं, तो क्या देखने को मिलता है हमको, वस्तु में हमको भिन्नात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। वो जो हमारा भिन्नात्मक परिवर्तन होता है वह वस्तु के आकार और रूप से होता है। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ भी है, जब किसी वस्तु पे आप विरूपक बल लगाते हैं तो उसके आकार और रूप में परिवर्तन होता है। ठीक है, और जैसे आप विरूपक बल को हटाते हैं वस्तु अपने प्रारंभिक आकार और रूप में आ जाता है, तो वस्तु का जो ये गुण होता है, ठीक है ना, एक भिन्नात्मक परिवर्तन के बाद अपने प्रारंभिक स्थिति में आ जाने का ये जो गुण है वस्तु का, यही क्या कहलाता है, उस वस्तु का प्रत्यास्था कहलाता है। सपोज कीजिए कि यहाँ से क्या कर लें, हम कोई बॉडी ले लें, कोई पिंड ले लें। अब जब कर लें यहाँ से, तो सपोज कीजिए हमारे पास क्या है, यह एक बॉल है। ठीक है ना, जैसे आप इस पे बल यफ लगाएंगे तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। हो सकता है ये जो आपको गेंद दिखाई दे रही है इसका आकार और आयतन या बोलने रूप ये क्या हो जाए, ये तो ये पूरी तरीके से, या तो पूरे तरीके से जो है आपका ये एक्सपेंड कर जाए, ठीक है, फैल जाए, नहीं तो ये जो है आपका ये क्या हो जाए, पूरी तरीके से सिकुड़ जाए। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो परिवर्तन है इस गेंद का, आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप इस पे बल लगाएं तो ये बॉल जो है ये क्या हो गया, सिकुड़ गया। ठीक है, और जैसे आप यहाँ से बल को हटाएंगे वैसे ही अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगा। तो ये जो वस्तु का गुण होता है यही क्या कहलाता है, प्रत्यास्था कहलाता है। ठीक है ना, इस बात को याद रखे रहिएगा। अब देखिए, प्रत्यास्था में कुछ मेजर पॉइंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम और भी जो आपके बेसिक नॉलेज के लिए आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहला जो इसका मेजर पॉइंट है ये आप याद रखिएगा हमेशा, और सबसे पहला जो मेजर पॉइंट होता है इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप रिमार्क करके लिखिएगा अपनी कॉपी में, इसको रिमार्क करके लिखिएगा। पहला जो इसका पॉइंट है वो है आपका कि जो प्रत्यास्था होता है, जो आपका प्रत्यास्था होता है ये किस पे निर्भर करता है, यह आपका बल पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करेगा, ये आपका बल पे निर्भर करेगा।
यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि मान लीजिए आपके पास एक वस्तु है, ठीक है, उस वस्तु पे अगर आप बहुत अधिक बल लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, एक वस्तु है, वस्तु पे आप अधिक बल लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो जितना अधिक आप उस वस्तु पे बल लगाएंगे, ठीक है, उतना ही अधिक उस वस्तु का क्या होगा, प्रत्यास्था होगा। समझ में आ रहा है? जैसे अब यहाँ पे एक बार और इसको समझ लिया जाए। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, दो बॉडी है यहाँ पे, इसको जरा, अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो बॉडी है, ठीक है, इसको मान लीजिए ये हमारा है पिंड ए, ये क्या है आपका पिंड ए है, और ये क्या है, पिंड बी है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, अब इसमें जो है सपोज कीजिए किस पे जो है आप पहले वाले पिंड ए पे जो है आप 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। कितने न्यूटन का बल लगा रहे हैं आप? इस पे जो है आप 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो बी वाला है, इस पे आप सपोज कीजिए कि बी वाले पिंड पे आप जो है 20 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। इस पे कितने न्यूटन का बल लगा रहे हैं? यहाँ सपोज कीजिए आप 20 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये जो आपका पिंड फर्स्ट है, पिंड ए जो है, इसकी प्रत्यास्था क्या होगी, लेस होगी कंपेयर टू पिंड बी से। समझ में आ रहा है ना? इसको याद रखे रहिएगा बात को, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे पॉइंट के बारे में। सेकेंड पॉइंट है हमारा, जो आपका प्रत्यास्था होता है, इलास्टिसिटी होता है जो आपका, ठीक है ना, वो किस पे निर्भर करता है, वह वस्तु के कणों पे निर्भर करता है, ठीक है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड होता है, ठीक है। अगर किसी वस्तु के पास कणों की संख्या बहुत अधिक है, ठीक है, या मान लीजिए हमारे पास इसी को, आप इसी को ले लें जरा 1 मिनट के लिए, समझ लीजिए। जैसे अब यहाँ पे फिर वही दो बॉडी है हमारे पास, क्या है, दो बॉडी हैं। ये मान लीजिए आपके पास क्या है, ये आपका पहला है पिंड और ये आपके पास दूसरा पिंड है। तो इसमें देखिए जरा, ये देखिए जरा, इसका वॉल्यूम देखिए और जरा इसका वॉल्यूम देखिए, तो दोनों में आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है? ये जो है ये काफ़ी जो है बड़ा है और ये क्या है, काफ़ी छोटा है। तो इसका जो आयतन होगा वो इसके कंपेयर में बहुत छोटा है। तो जाहिर सी बात है इसमें जो कणों की संख्या होंगी वो क्या होगा, इसके कंपेयर में, 2 के कंपेयर में, पिंड 2 के तुलना में जो आपका पिंड 1 है, इसमें कणों की संख्या क्या होगी, बहुत कम होगी, ठीक है ना। और ये मान लीजिए दोनों ठोस हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे प्रत्यास्था सबसे अधिक वो होगा, वह पिंड होगा जिसमें कणों की संख्या क्या होंगी, सबसे अधिक होंगी। तो इन दोनों में कणों की संख्या सबसे अधिक किस में है, आपका पिंड 2 में है। तो यहाँ पे सबसे अधिक प्रत्यास्था आपका जो है ये वाला पिंड होगा, पिंड 2 होगा, ठीक है ना। तो ये जो है आपका प्रत्यास्था के बारे में बहुत ही मेजर पॉइंट है। अब हम बात करेंगे कि प्रत्यास्था को वस्तु के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। सेकंड जो हमारा पॉइंट होगा वो क्या होगा कि प्रत्यास्था को वस्तु के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा, जो प्रत्यास्था आपका होता है, ये तो विकृति आ गया, विकृति को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज पहला वीडियो है तो अभी छोटा ही रख रहे हैं, उसके बाद आपका ये क्लास कंटिन्यूअस चलेगा, ठीक है। और इसका नोट्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और लास्ट में वीडियो ख़त्म होने के बाद टेलीग्राम चैनल का नेम भी आएगा, आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे इसका नोट्स आपको पूरा प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, वस्तु के आधार पे बात क्या कर रहे थे हम लोग, वस्तु के आधार पे प्रत्यास्था को 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। पहला आपका होता है आपका पूर्ण प्रत्यास्था। क्या होता है? पहला आपका होता है पूर्ण प्रत्यास्था, और सेकंड आपका होता है अपूर्ण प्रत्यास्था। क्या होता है? अपूर्ण प्रत्यास्था। अपूर्ण प्रत्यास्था क्या होता है, जरा इसको समझ लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या है, फिर से हम वही जो है यहाँ से एक बॉडी को ले लेते हैं, एक पिंड को ले लेते हैं। अब जरा सपोज कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक वर्टिकल जो है आप एक फोर्स यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं इस पिंड पे, ठीक है ना। एक वर्टिकल फोर्स आप यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ भी सेकंड जो हमारा सेकंड केस है, यहाँ भी क्या हो रहा है कि एक जो है फोर्स यहाँ ऐसे अप्लाइड हो रहा है वर्टिकल, ठीक है। तो आपको देखने को क्या मिलता है,
हम अभी पढ़े हैं विरूपक बल में कि जब किसी वस्तु पे विरूपक बल लगाया जाता है तो उसके आकार में क्या हो जाता है, भिन्नात्मक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो आपको ये बॉल दिखाई दे रहा है आपको क्या मिला, इसमें आपको कुछ ना कुछ भिन्नात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो भिन्नात्मक परिवर्तन होता है उस वस्तु का क्या कहलाता है, जिस बल के कारण होता है। लेकिन जैसे ये पिंड जो है भिन्नात्मक परिवर्तन होने के बाद अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आती है तो उसे प्रत्यास्था कहते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि जो वस्तु के आधार पर प्रत्यास्था को कितनों भागों में क्या है। तो पहला हमारा है पूर्ण प्रत्यास्था। तो पूर्ण प्रत्यास्था का जो परिभाषा है आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु पे आप विरूपक बल लगाते हैं तो विरूपक बल लगने के कारण क्या हो जाता है, वस्तु में भिन्नात्मक परिवर्तन हो जाता है। और जैसे आप विरूपक बल को हटाते हैं तो पिंड अपने प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। आप क्या कर रहे हैं, इस पर एक वर्टिकल जो है फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं आप, इस पर जो है एक वर्टिकल फोर्स जो है अब देखिए जैसे आप इस पर एक बल अप्लाई करेंगे तो इसमें भी आपको भिन्नात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये जो परिवर्तन होगा ये कभी अपनी प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त नहीं करेगा। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रत्यास्था आपका होता है ये अपनी प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त करता है, जबकि जो आपका अपूर्ण प्रत्यास्था होता है यह अपनी प्रारंभिक स्थिति को कभी भी प्राप्त नहीं करता है। समझ में आ गया बात। तो इसका जो डिफिनीशन होगा आपका अपूर्ण प्रत्यास्था का वो होता है कि जब किसी वस्तु पे विरूपक बल लगाया जाता है तो उसके आकार एवं रूप में जो भिन्नात्मक परिवर्तन होता है तथा विरूपक बल को हटा लेने पर वस्तु अपने प्रारंभिक स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाती है, ऐसे प्रत्यास्था को अपूर्ण प्रत्यास्था कहते हैं। ठीक है ना, अब जरा इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारा ये वाला जो एग्जाम्पल होगा, इसका जो एग्जाम्पल होगा आपका पूर्ण प्रत्यास्था का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसको याद रखे रहिएगा। इसका जो आपका एग्जाम्पल होगा वो हो जाएगा रबड़। क्या होता है, इसका आपका एग्जाम्पल है रबड़ है। और क्या है इसका एग्जाम्पल आपका, इसका एग्जाम्पल है आपका स्प्रिंग। ठीक है ना, तो इसको याद रखे रहिएगा। जैसे आप रबड़ को क्या करते हैं, आप खींचते हैं तो क्या हो जाता है, कुछ समय के बाद वो अपनी प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, स्प्रिंग के साथ भी यही कंडीशन हो लागू होता है और भी इसमें तमाम सारे होते हैं। ठीक है, वैसे अब ये देख लीजिए अपूर्ण प्रत्यास्था किन वस्तुओं को बोलते हैं का एग्जाम्पल होगा। यह बोल रहे हैं अपूर्ण प्रत्यास्था में हमारी कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका आता है मिट्टी। क्या आता है, मिट्टी। इसको याद रखे रहिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। मिट्टी के बाद आपका फिर आता है मोम। अब यहाँ पे जैसे आप मिट्टी पे एक बल लगाएंगे, एक विरूपक बल लगाएंगे तो मिट्टी में आपको कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है ना, लेकिन जैसे आप बल को से हटाएं तो मिट्टी अपने प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएगी। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो प्रत्यास्था होता है ये आपका अपूर्ण प्रत्यास्था कहलाता है। सेम कंडीशन मोम के साथ भी होता है। मोम पे आप एक बल जो है लगाएंगे विरूपक बल तो ये अपनी प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जबकि रबड़ और स्प्रिंग क्या है, इन पे विरूपक बल लगाने के बावजूद विरूपक बल को हटाने के बाद ये अपनी प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है ना।